हाँ, चलिए अब हम सातवां दोहा देखते हैं कबीरदास जी का। सातवें दोहे में ये कहा, चले देखिए। कबीर चित चमकियाँ चहुदिसि लागी लाई, हरि सुमिरन हाथ यू घड़ा, बेगे लेहु बुझाई। एक बार और देख लीजिए। कबीर चित चमकियाँ चहुदिसि लागी लाई, हरि सुमिरन हाथ्यू घड़ा, बेगे लेहु बुझाए। इसके कठिन शब्दों का अर्थ देख लीजिए। चित चमकियाँ का अर्थ हो, चित माने हृदय, चमकिया मतलब चमकना, यानी हृदय में ज्ञान की ज्योति जग गई है। चित चमकियाँ का तात्पर्य हुआ, अर्थ हुआ हृदय में ज्ञान की ज्योति जग गई है। लाई का अर्थ होता है अग्नि, बेगे का अर्थ होता है शीघ्र। अब इसके प्रसंग को देख लीजिए। इसके प्रसंग में आप लिखेंगे कि इसमें कबीरदास जी ने बताया है कि विषय रूपी अग्नि ईश्वर के नाम स्मरण से ही शांत हो सकती है। ये जो विषय वासना, विषय रूपी अग्नि का मतलब है जो सांसारिक विषय वासना में हम आप लिप्त रहते हैं। अब सांसारिक विषय वासना क्या है? जैसे ये हमारे माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, रिश्ता है, संबंध, मतलब हम आप सब लोग एक रिश्ते में बंधे हुए होते हैं, एक मोह में बंधे हुए होते हैं, उसी को हम विषय वासना कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके व्याख्या को देखते हैं। इस दोहे का व्याख्या। कबीर चित चमकियाँ, कबीर दास जी कहते हैं कि संसार में सब जगह विषय वासनाओं की आग लगी हुई है, लगी दिखाई दे रही है। ठीक है, चहुदिसी लगी, चहुदिसी लागी लाई, लाई अर्थात अग्नि, यानी कि चारों तरफ मेरा मन भी उसी आग में जल रहा है अथवा झुलस रहा है, या यूं कहिए कि मेरे मन में भी विषय वासनाएं उमड़ रही हैं। अपने मन को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे मन, तेरे हाथ में ईश्वर रूपी जल का घड़ा है। यहाँ देखिए, हर सुमिरण हाथियु घड़ा, घड़ा हाथी माने हाथ, सुमिरण यानी कि सुमिरन करना, स्मरण करना। ये अपने मन को कह रहे हैं कि हरि मने भगवान, कि हे मन, तुम्हारे ही हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी क्या है? घड़ा है। बेगे लेहु बुझाए, तू इस जल से शीघ्रता से, वेगे अर्थात शीघ्रता से वासनाओं की आग को बुझा ले। तात्पर्य ये है, यानी कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर के नाम स्मरण से ही इन विषय वासनाओं से छुटकारा पाया जा सकता है। एक बार पूरे अर्थ को देख लीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में सब जगह विषय वासनाओं की आग लगी हुई दिखाई देती है। मेरा मन भी उसी आग में जल रहा है अथवा झुलस रहा है, या यूं कहिए कि मेरे मन में भी विषय वासनाएं उमड़ रही हैं। अपने मन को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे मन, तेरे ही हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है, तू उस जल से शीघ्रता से अपनी विषय वासनाओं की आग बुझा ले। कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर के नाम स्मरण से ही इस विषय वासनाओं से छुटकारा पाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां देखिए। अमशड़िया झाई पड़ी, पंथ निहारी निहार, जी भड़िया छाला पड़या, राम पुकार पुकार। बहुत अच्छी बात कही गई है इसमें। इसमें पहले कठिन शब्दों का अर्थ देख लीजिए। अंसड़िया का अर्थ होता है आंखों में, ठीक है, और निहारी का अर्थ होता है देखकर। जीभड़िया का अर्थ होता है जिह्वा में, जीभ जिसको कहा जाता है। अब इसके प्रसंग को देख लीजिए। संत कबीरदास जी ने विरह से व्याकुल जीवात्मा के दुख को व्यक्त किया है। यानी कबीरदास जी विरह से व्याकुल जो जीवात्मा है उसी के दुखों को व्यक्त किए हैं। क्या कहते हैं? कह रहे हैं अनसड़ियां छाई पड़ी, पंथ निहार निहार। कहते हैं कि जीवात्मा बड़ी व्याकुलता से
परमात्मा की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए हुए हैं। भगवान की बाट जोहते जोहते, बाट यानी कि रास्ता देखते, जोहते का अर्थ होता है देखते देखते, उसकी आंखों में क्या पड़ गई है? झाइयाँ पड़ गई हैं। झाइयाँ का अर्थ होता है जैसे नीचे जो आंख के नीचे जो कालापन पड़ जाता है, उसी को कहा जाता है। लेकिन फिर भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। ठीक है। जीवात्मा परमात्मा का नाम जपते जपते थक गई। जिह्वा यहाँ पर बताया गया, जिभड़िया छाला पड़या, यानी कि जीवात्मा परमात्मा का नाम जपते जपते थक गई और उसके जीभ में क्या हो गए हैं? छाले पड़ गए हैं। लेकिन फिर भी परमात्मा ने उसकी पुकार नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि सच्ची लगन, सच्चे प्रेम तथा मन की पवित्रता के बिना इस प्रकार का नाम जपना और वाट जोहना व्यर्थ है। एक बार और अर्थ देख लीजिए। कहा गया है कि जीवात्मा बड़ी व्याकुलता से परमात्मा की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए हुए हैं। भगवान के रास्ते देखते देखते आंखों के नीचे छाइयां पड़ गई हैं, लेकिन फिर भी भगवान उसे दर्शन नहीं दिए। जीवात्मा परमात्मा का नाम जपते जपते थक गई, उसकी जिह्वा में छाले भी पड़ गए, लेकिन फिर भी परमात्मा ने उसकी पुकार नहीं सुनी। क्योंकि सच्ची लगन, सच्चे प्रेम तथा मन की पवित्रता के बिना इस प्रकार नाम जपने या वाट जोहने यानी रास्ता देखना क्या होता है? व्यर्थ होता है। यहाँ कवि ने ईश्वर के वियोग में व्याकुल जीवात्मा का मार्मिक चित्रण किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 9वां देखते हैं। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। बहुत अच्छी बात इसमें भी कही गई है। इसमें देखिए 9वें में क्या कहा गया है। पहले कठिन शब्दों का अर्थ देखिए। मानत है, मानत का अर्थ होता है मानते हैं, अनुभव करते हैं। मोद का अर्थ होता है हर्ष या खुशी। चबैना का अर्थ होता है चबा कर खाने की वस्तु। भुना हुआ चना भी कह सकते हैं, चावल भी कह सकते हैं आदि। चलिए इसके प्रसंग को देखा जाए। इस साखी में कबीरदास जी ने सांसारिक सुख को मिथ्या बताते हुए इस संसार की असारता को स्पष्ट किया है। यानी जो संसारिक जो सुख है उसको झूठा बताए हैं, और जो संसार की वास्तविकता है उसको इन्होंने बताया। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे, यानी अज्ञानी मनुष्य सांसारिक सुखों को जो कि मिथ्या और परिणाम में दुखदाई है उसे सच्चा सुख समझ लेता है, और मन ही मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। मानत है मन मोद, अर्थात मन में मन ही मन प्रसन्न हो जाते हैं, और यह भूल जाते हैं कि यह सारा संसार अर्थात काल के चबैने चना आदि के समान है। जगत चबैना काल का, जगत यानी संसार, चबैने काल का यानी चबैने यानी कि चना के समान। जिस प्रकार चना को चबाया जाता है, चावल को चबाया जाता है, उसी प्रकार इस संसार को चबैने यानी चना के समान कौन चबाता है? काल यानी समय। यह सारा जगत काल के चबैने चना आदि के समान है, जिससे कुछ उसके मुख में जा चुका है और कुछ भक्षण किए जाने के लिए उसकी गोद में पड़ा हुआ है। यहाँ कहा गया है, देखिए, कछु मुख कछु गोद, कुछ तो उसके मुख में चला गया है और कुछ भक्षण किए जाने के लिए उसकी गोद में पड़ा हुआ है। ये बहुत ही गूढ़ बातें बताई गई हैं, जो आप प्रयास करेंगे तब समझ जाएंगे। इसको यही कहा गया है कि ये जो सांसारिक सुख है